बीजेपी ने 4 राज्यों में फिर वापसी कर ली। विपक्ष ने खूब शोर मचाया, लेकिन दोबारा साबित हो गया कि मोदी लहर अब भी बरकरार है। 5 राज्यों में दम दिखाने निकली बीजेपी के लिए पीएम ने ऐसा कमाल किया कि 4 राज्यों में फिर कमल खिल गया। यह काम आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। चारों जगह सरकार बचानी थी और पीएम मोदी के जादू ने सरकार बचा ली। किसान आंदोलन के बाद का चुनाव, कोरोना काल के बाद का चुनाव, एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी चीज पीएम मोदी की राह में रोड़े नहीं अटका पाई। मोदी के करिश्मे के आगे हर फैक्टर फेल हो गया और बीजेपी ने 4 राज्यों में शानदार वापसी की। नतीजे भले अब आए हों, लेकिन अपनी इस जीत का अंदाजा पीएम मोदी को पहले ही था। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में वोटिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी को ही ताल ठोक कर ऐलान कर दिया था कि जीतेगी तो बीजेपी ही। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास ऐसा था कि उन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज में अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे डाली थी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। करीब 1 महीने बाद पीएम की भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई और वो तस्वीर भी जो योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले ट्वीट की थी। लेकिन पीएम के चेहरे ने यूपी में बीजेपी को महज सत्ता ही नहीं दिलाई, बल्कि उनके लिए प्रचार का ऐसा असर हुआ कि रिकॉर्ड के रिकॉर्ड टूट गए। उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी। 37 साल से ऐसा ही हो रहा था, लेकिन पीएम मोदी का जादू ऐसा चला कि बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की कोशिश तो खूब की। सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हर जगह विरोधी पार्टियों ने बीजेपी को धूल चटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। लेकिन परिवारवाद का मुद्दा उठाकर पीएम ने हर मुद्दा ही खत्म कर दिया। घोर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार, माफिया और आतंकवादियों के साथ उनके रिश्तों का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की लाल टोपी का जिक्र भी छेड़ा था और उसे उत्तर प्रदेश के लिए खतरा बताया था। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। यहां तक कि पीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया था और उस पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखे बाण चलाए थे। इसका बीजेपी को खूब फायदा भी मिला और साल 2000 में वजूद में आने के बाद उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पार्टी वहां लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। मतलब पीएम मोदी की सरपरस्ती में बीजेपी ने एक और ट्रेंड तोड़ दिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप दोहराया था। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, मतलब चुनाव में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की हर दुखती रग दबाई। वहीं जिस गोवा में इस बार बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही थी, वहां भी पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और वो भी पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ। बीजेपी के खिलाफ पुरानी धुरंधर कांग्रेस तो जबरदस्त मुकाबले में डटी ही थी। इस बार टीएमसी भी मैदान में उतर आई थी और आम आदमी पार्टी अलग प्रचार कर रही थी। मतलब कि मुकाबला चौतरफा था। ऊपर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में बीजेपी के पास सीएम चेहरे की भी कमी मानी जा रही थी। इतना ही नहीं, पार्टी ने उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया था। माना जा रहा था कि बीजेपी को इसका नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हुआ इसके उलट। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं। इतना ही नहीं, जो पूर्वोत्तर बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी माना जाता था, वहां के मणिपुर में भी पीएम के प्रचार की वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रुझानों में उसे 32 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी 60 सीटों वाली विधानसभा का जादुई आंकड़ा, वो भी
बीजेपी ने अकेले अपने दम पर पाया है। पिछली बार गठबंधन के बूते सत्ता संभालने वाली बीजेपी इस बार अकेले मणिपुर के चुनावी रण में उतरी थी और सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस 28 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, उसे 21 सीटें मिली थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने 3 पार्टियों और एक निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और आज महज 5 साल बाद बीजेपी मणिपुर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। असम के बाद मणिपुर पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य है जहां बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंची है।